तो लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर दिए थे पार्टनरशिप का चैप्टर 1। वो क्या था? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बहुत चीज़ सीखे हम लोग, पार्टनरशिप का मतलब समझे, फीचर्स देखें, बहुत सारी चीज़ देखें। ये न्यू चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या होगा जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने लगेंगे? सपोज कोई पार्टनर, 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था 2:2:1। अब जरूरी थोड़ी कि वो लोग 2:2:1 पे ही जिंदगी भर कैरी करें। हो सकता है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था उसी को लोग कंटिन्यू करें। जब चाहे वो तब आपस में वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर ये बेस्ड है। बट चूंकि उससे पहले, चूंकि ये टॉपिक स्टार्ट करें चेंज इन PSR, इसी चैप्टर का पार्ट है, हम लोग वो पार्ट पहले करेंगे। उसका मतलब होता है, उसका नाम है गुडविल। क्या है गुडविल? एवर हर्ड व्हाट इज गुडविल? कभी सुना है गुडविल का नाम? हल्का फुल्का सा सुने हैं। गुड नेम को गुडविल बोलते हैं। गुड नेम, रेपुटेशन को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। कुछ गलत नहीं सुना है। अगर एक इंसान का अच्छा नाम है, उसका रेपुटेशन है, तो क्या है? उसका है एक अच्छा गुडविल है। बट ये चीजें बिजनेस में कैसे रिलेट करती है, उसे आज हम लोग को समझना है। ठीक है, कोई भी इंसान विद ए गुड रेपुटेशन, तो इंसान की जगह यहाँ पे क्या होगा? कोई भी बिजनेस विद ए गुड रेपुटेशन, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा? उसका गुडविल कहलाएगा। एक रेपुटेशन को एक गुडविल बोलते हैं। बट अकाउंट्स के टर्म में इसको हम लोग तरह तरह से हम इसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या है, मतलब कि ओवरऑल गुडविल हमारा है क्या। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इस क्लास के एक लड़के का। कौन लड़का है? रोशन। ठीक है, ये रोशन है। आँख खराब हो गया यार। ठीक है, ये रोशन है। ये रोशन है। ठीक है, रोशन CA बनना चाहता था। CA नहीं, उससे ही बड़ा, IAS बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? IAS बनना चाहता था। और IAS बनने के लिए वो बहुत सारा मेहनत किया। वो क्या किया? बहुत मेहनत किया। पास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, है ना। पास्ट मतलब कि कोई IAS बना है तो एक बार में IAS थोड़ी बन जाएगा। पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, तो अपने पास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, है ना। तो बताओ कोई बंदा जो दुनिया भर का पढ़ाई करके, है ना, कितना पढ़ाई करना होता है? IAS में बहुत पढ़ाई करना होता है। बहुत पढ़ाई करके, बहुत लगन से पढ़ाई किया, IAS बना। अब उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है? फ्यूचर कैसे होने वाला है? फ्यूचर होने वाला है ब्राइट। फ्यूचर उसका कैसा होने वाला है? ब्राइट होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर लिख देते हैं ब्राइट। फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, अब ये ब्राइट फ्यूचर से आपका क्या तात्पर्य है? रोशन जस्ट IAS बना है, देखो इसके माइंड में क्या क्या चल रहा है। ढेर सारा पैसा, ऑब्वियसली इलीगल चीज की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, ढेर सारा पैसा, IAS बना है भाई, ढेर सारा पैसा, ट्रिप, घूमना फिरना, सुंदर सुकन्या, मतलब जो भी यार, ठीक है ना। इसके मतलब एफर्ट्स कब कर रहा था? पास्ट में कर रहा था एफर्ट्स। और फ्यूचर उसका क्या है? ब्राइट है, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं ना, लाइक गुड डेज आर कमिंग। तो पास्ट एफर्ट्स का फायदा क्या होता है? फ्यूचर में मिलता है। ये बात हम लोग को पता है। उसी तरीके से अब हम लोग इस चीज को बिजनेस में लेकर के आते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं। ये है हम। ठीक है, ये है हम। हम क्या है? ओनर, ओनर, बिजनेसमैन, क्या लिख दे? अपना नाम लिख देते हैं, चलो। ठीक है,
मेरा ये ऑफिस यहाँ पे चलता है, सब आप लोगों को पता है, CA फर्म चलता है हमारा। तो CA फर्म चलता है तो हमने भी पास्ट में एफर्ट्स करा है बहुत सारा, पास्ट में बहुत सारा एफर्ट्स करा है। उसकी वजह से आप लोगों को क्या लगता है मेरा फ्यूचर बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा या नुकसान में रहेगा? प्रॉफिट में रहेगा। बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। बिजनेस किस चीज में रहेगा? प्रॉफिट में रहेगा। प्रॉफिट्स 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 एंड प्रॉफिट। चलो 5 साल का लिखते हैं, 5 साल रफली मेरा बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, मेरे बिजनेस में एग्जिस्टिंग असेट्स कितने के हैं? एग्जिस्टिंग एसेट्स मान के चलो 10 लाख के हैं, है ना। कुछ एसेट्स लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, AC है, लैपटॉप है, फर्नीचर है, वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ लगा हुआ है। तो मान के चलते मेरे ऑफिस में कितना का इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ जोड़ जोड़ के लगा हुआ है, एसेट्स 10 लाख का लगा हुआ है। मुस्कान भी बन जाती है CA। ये कौन है? मुस्कान। ठीक है, वो तो IAS बना था ना। ये कौन है? मुस्कान। CA मुस्कान। मुस्कान बन जाती है CA, मेरे पास आई, CA बनते के साथ मेरे पास आई। बस कहानी सुनना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बुक वगैरह बंद करो। मुस्कान मेरे पास आई, मेरे ऑफिस में बैठी मेरे चेयर के सामने। मेरे को क्या बोलती है कि सर आपके ऑफिस में मेरे को देखने से लग रहा है 10 लाख का सामान है। हम बोले हाँ बिल्कुल अच्छा गेस कर रही है तुम। तो मेरे को बोलती कि ये लीजिए 10 लाख रुपया और यहाँ से चलते बनिए। ये क्या मेरे को क्या कोट की कि ये लीजिए सर 10 लाख रुपया। मेरे को कितना दे रही है ये? बोले कि आपका लैपटॉप जोड़ जोड़ के मेरे को लग रहा है 10 लाख का सामान है। बोले हाँ बिल्कुल तब सही जोड़ रही है, 10 लाख का सामान है। तो मेरे को क्या बोल रही है कि सर आप 10 लाख रुपए लीजिए और लेके, हम तो नहीं बोल सकते खुद के बारे में ऐसा, लेके निकलिए। तो तुम लोग को क्या लगता है हम 10 लाख पे मान जाए क्या? नहीं माने? मतलब ही मत बनो यार, मेरे बारे में भी सोचो। 10 लाख में मान जाना चाहिए मेरे को क्या? नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्यों नहीं मानना चाहिए मेरे को 10 लाख में? क्योंकि मेरे को ये पता है कि 10 लाख भले ही इक्विपमेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स का मेरा कॉस्ट है, लेकिन इसी बिजनेस से आने वाले समय में हम बहुत सारे पैसा कमाने वाले हैं। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरे को भी ऐसा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि आने वाले एटलीस्ट 5 ईयर्स में तो हम ढेर सारा पैसा कमाने वाले हैं। अगर मान के चलो आने वाले 5 ईयर्स में हम 5-5 लाख रुपए कमाने वाले हैं। हाँ 5 ईयरली काम करके यार, बिजनेस में 5-5 लाख रुपए हम कमाने वाले हैं। मेरा बिजनेस चलेगा तब ना, अगर इसको बेच देंगे तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना मेरा। तो मेरे को ये एस्टिमेट है कि अगर हम ये बिजनेस कंटिन्यू करें तो हम 5-5 लाख रुपए अगले 5 साल तक तो हम कमा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, फिर से मेरे पास आई कि सर बेच दीजिए अपना बिजनेस। तो इससे हम कितना कोट करें? एटलीस्ट 10 लाख तो एटलीस्ट ये हम कोट करेंगे ही कि भाई मेरा 10 लाख का सामान लगा हुआ है, 10 लाख तो तुम मेरे को दो ही, प्लस समथिंग दो। व्हाट इज दिस समथिंग? क्या मांगेंगे? 10 लाख प्लस क्या मांगेंगे? हाँ सब कुछ ज्यादा तो मांगेंगे, लेकिन कितना ज्यादा मांगेंगे? हाँ तो मेरा मन है तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि एक काम करो, देखो ये 5 साल तक हम 5-5-25 लाख रुपए कमाते हैं। एक काम करो, मेरे को ये 25 लाख रुपए और दे दो। मांग सकते हैं ना भाई? फ्यूचर में हम पैसा कमाने वाले हैं ना। इसको बिजनेस बेच देंगे तो पैसा ये कौन कमाएगा? हम कमाएंगे कि ये कमाएगी? ये कमाएगी। अब ये पैसा ये कमाएगी, तो उस पैसे पे राइट किसका था? मेरा राइट था ना। पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं ना, मेरा पूरा बिजनेस ही खरीद रही है। तो बताओ पास्ट में एफर्ट्स हम किए थे, तो फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट भी किसे मिलना चाहिए था? मुझे मिलना चाहिए था। बट चूंकि मेरा अगर बिजनेस ही पूरा का पूरा बिजनेस मुस्कान खरीद लेती है, तो ये फ्यूचर में प्रॉफिट किसको मिलेगा? मुस्कान को मिलेगा। तो हम मुस्कान से कितना मांगना चाहिए मेरे को?
10 लाख और मेरे एसेट्स का तो मांगना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या मांगना चाहिए, 25 लाख रुपए। ये किस चीज का 25 लाख भाई, फॉर गुडविल। इसे क्या नाम दिए, गुडविल। हम लोग अभी गुडविल का ढंग से डिफिनीशन भी नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना सीख गए ना। 25 लाख आप लोग बताए ना कि कितना आएगा कैलकुलेट होकर के, कितना हम लोग कैलकुलेट किए गुडविल, 25 लाख, ठीक है, 25 लाख, ठीक है। गुडविल का एक शॉर्ट डिफिनीशन लिखो, ऐसे तो बुक में बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा डिफिनीशन होगा, वो सब पढ़ना बहुत अच्छा बात है, ठीक है, बट गुडविल का एक शॉर्ट डिफिनीशन लिखो। गुडविल, गुडविल लिख के डैश दो। एस्टिमेटेड फ्यूचर बेनिफिट्स, estimated future benefits arising from past efforts, ठीक है। फ्यूचर का एस्टिमेटेड बेनिफिट्स कहां से डिराइव हो रहा है, पास्ट एफर्ट्स। अगर हम पास्ट में अच्छा काम नहीं किए रहेंगे तो क्या मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा कि नहीं होगा। अगर आईएएस बनेगा ही नहीं तो सुंदर लड़की उस लड़के को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। तो पुराने मतलब पहले के समय में आप कैसा कर्म किए हैं उसी से आपका फ्यूचर निर्धारित होता है। हम कभी कभी हिंदी भी अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है। अब कोई पूछेगा आपसे हाउ गुडविल इज जनरेटेड, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ गुडविल इज जनरेटेड। आंसर आपका क्या होगा, फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स। आपका आंसर क्या होगा, फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स, ठीक है। गुडविल जनरेट कैसे करते हैं हम लोग, फ्रॉम पास्ट एफर्ट से गुडविल जनरेट। तो हम लोग क्या देखें, गुडविल का डिफिनीशन देखें। अगर सिंपल टर्म में पूछा जाए तो गुडविल क्या है, गुडविल रेपुटेशन है किसी भी बिजनेस का, जिस रेपुटेशन के बेसिस पे बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है इन फ्यूचर, ठीक है। अगर और टेक्निकल टर्म में हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करें तो गुडविल इज नथिंग बट इज फ्यूचर बेनिफिट्स, एस्टिमेटेड फ्यूचर बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स, ठीक है। सर ये एस्टिमेटेड फ्यूचर बेनिफिट्स क्यों बोल रहे हैं, व्हाई इट इज एस्टिमेटेड फ्यूचर बेनिफिट्स, क्योंकि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्या हम उसको एक एक्यूरेट बता सकते हैं क्या, वो तो मेरे को एस्टिमेट भी करना पड़ेगा। हो सकता है एस्टिमेट गलत हो जाए, हो सकता है एस्टिमेट सही हो जाए। तो एस्टिमेट्स कभी भी मतलब फ्यूचर को कभी भी हम लोग एक्यूरेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग इसको, एस्टिमेटेड फ्यूचर बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। बुक्स में आपको डिटेल में मिलेगा गुडविल का डिफिनीशन, आप डिटेल में पढ़िएगा आराम से, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिटेल में मिलेगा। हम आप लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है ना कि हम लिखवाते रहे हर एक टॉपिक को। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंटेंजिबल एसेट्स। आई डोंट थिंक इसको मेरे को एक्सप्लेन करने का भी जरूरत है। गुडविल क्या है, गुडविल तुम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं। छू सकते हैं क्या, नहीं। तो गुडविल क्या हो गया हमारे लिए, इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड, वैल्यूएबल एसेट्स। एक बिजनेस के लिए गुडविल हमेशा वैल्यूएबल एसेट्स होता है। अगर गुडविल ही नहीं कोई बिजनेस का होगा तो वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा क्या, देन गुडविल इज व्हाट, वैल्यूएबल एसेट्स। थर्ड, हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। एक बिजनेस है जिसका कोई गुडविल नहीं है, सपोज एक बिजनेस जो जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट ओपन हुआ है, उसका कोई गुडविल तो नहीं होगा, क्योंकि ओपन होते के साथ गुडविल कैसे रहेगा। तो
एक बिजनेस जो जस्ट ओपन है जिसका कोई गुडविल नहीं है, एक बिजनेस जो अच्छा पुराना बिजनेस है और उसका अच्छा खासा गुडविल है, कौन बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा? किस बेसिस पे? गुडविल के बेसिस पे। तो गुडविल के बेसिस पे हम लोग एक्सेस प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वही पॉइंट्स था। फोर्थ पॉइंट लिखो, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन इन नेचर, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन इन नेचर। गुडविल का वैल्यू ना कभी भी एग्जैक्ट नहीं रहेगा कि मेरे अभी मैंने अपने बिजनेस का गुडविल कितना निकाला, 25 लाख रुपए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे 25 लाख निकाल लिए तो 10 साल 20 साल तक मेरा गुडविल का वैल्यू कितना रहेगा, 25 लाख रहेगा। हम अच्छा काम करेंगे तो मेरा गुडविल और बढ़ेगा, और खराब काम करेंगे तो गुडविल क्या होगा, घटेगा। तो गुडविल का वैल्यू एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता है, ये क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट करते रहेगा, कभी बढ़ते रहेगा कभी घटते रहेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आवर, हम लोग कभी अभी क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट लिखो, सॉरी फिफ्थ लिखो, वैल्यूएबल ओनली इन केस व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब एक बात बताओ, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहा था मेरा फर्म था, कौन खरीदने आई थी, मुस्कान। क्यों खरीदने आई होगी, इसके मन में क्या लोभ होगा, इसके मन में क्या चल रहा होगा कि सर का ऑफिस तो जमा जमाए हुए है, सर का ऑफिस खरीद लेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से बैठ के पैसा छापेंगे। माइंड में ही होगा ना, ओवरऑल तो यही होगा। तो ये खरीदने क्या आई थी, गुडविल खरीदने आई थी, गुडविल, लेकिन उसे खरीदना क्या पड़ रहा था, पूरा का पूरा एसेट्स। क्या उसको ये 10 लाख में कोई इंटरेस्ट था क्या, मेरा लैपटॉप, मेरा प्रिंटर, मेरा एसी में कोई उसको इंटरेस्ट था क्या? लेकिन चूंकि उसको गुडविल खरीदना था, उसको सब कुछ खरीदना पड़ रहा था। ऐसे ही बोल सकती थी, सर एक काम कीजिए, आप अपना गुडविल बेच दीजिए और बाकी निकल लीजिए। ऐसे हो सकता था क्या कि सिर्फ गुडविल, आधा किलो गुडविल बेच दिए? ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं ना। तो गुडविल तभी बिक सकता है जब मेरा पूरा का पूरा बिजनेस क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस, it is difficult to place an exact value on goodwill. गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जा सकता है क्या? कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि गुडविल किस पे बेस्ड है, फ्यूचर पे बेस्ड है। तो फ्यूचर को हम लोग कभी भी प्रॉपरली हम लोग क्या कर एस्टिमेट कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन मेरे गुडविल का 25 लाख रुपए है, ये बोलिए सर 5 लाख रुपए तो है ही, हो सकता है ना। हम भी कोई फॉर्मूला निकाले, ये भी कोई फॉर्मूला लेके आ गई, हम फॉर्मूला निकाले सर 5 इंटू प्रॉफिट गुना 5, 25 निकाल दिए। ये हो सकता है कुछ अपना और कोई फॉर्मूला निकाल आगे लेके आ गई होगी। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज, और कोई भी फॉर्मूलाज गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता है, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, यहां तक डन है सबका? इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1। ये कौन है? हम है, ये हम है, ठीक है। मेरा बिजनेस पीछे 4 साल से चल रहा है, ठीक है। मेरा बिजनेस पीछे 4 साल से चल रहा है। पिछले 4 साल में हम क्या क्या कमाए ये हम आपको बताते हैं। पिछले 4 साल में पहला साल हम कमाए 5 लाख रुपए, फिर कमाया मैंने 6 लाख रुपीज, फिर कमाया 8 लाख रुपीज,
एक जीरो ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, फिर कमाया मैंने 9 लाख रुपीज़। ये मैंने पिछले के 4 साल में कमाई किया। 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख और एक जीरो कम गया क्या? लो, एक जीरो। हमने कमाया 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 9 लाख रुपए कमाया। मुस्कान मेरा बिजनेस खरीदने आई। एसेट्स वगैरह का वैल्यू में इसको कोई दिक्कत नहीं था, 10 लाख को फिक्स है, 10 लाख का मेरे ऑफिस में सामान है। जब गुडविल का बात हुआ तो हम इसको क्या बोले कि देखो पिछले 4 साल में हम अच्छे कर्म किए हैं और बिजनेस अच्छा काम कर रहा है। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 9 लाख हम लोग पैसे भी कमाए हैं। तो आगे आने वाला भी मेरा फ्यूचर, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा? प्रॉफिट होगा। आगे वाले बिजनेस में होने वाले ईयर्स में मेरा क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। दो चीज मेरे माइंड में चल रहा है, दो चीज मेरे माइंड में चल रहा है, दो चीज मेरे माइंड में चल रहा है। पहला, कितना प्रॉफिट होगा, हाउ मच, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये जानना बहुत जरूरी है ना। अगर मेरे को यही पता नहीं रहेगा कि हम लोग फ्यूचर में कितने कमाने वाले हैं, हम कभी भी गुडविल निकाल सकते हैं क्या? तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या गया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो भाई उस पर निकालना है गुडविल, लेकिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कितना ये तो बता दो। ठीक है। दूसरा, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, for which profit will be earned, है ना। कितना हम लोग पैसा कमाने वाले हैं और कितने साल तक कमाने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया था, तो 5 into 5 करके अपने फटाक से बता दिया, है ना। लेकिन यहां पे मेरे को तो जानना है ना, कितने साल तक हम लोग कमाएंगे और कितना कमाने वाले फ्यूचर में। एक्चुअली फ्यूचर में हम लोग कितना कमाने वाले हैं और कितने साल तक हम लोग कमाने वाले हैं, बिना इसके पता हुए हम लोग निकाल सकते हैं गुडविल क्या? चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट कितना था? 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 9 लाख था। मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस था गुडविल निकालना। तो गुडविल के लिए मेरे को दो चीज चाहिए थी। सबसे पहले क्या जानना था कि हम लोग का एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला कितना है, और दूसरा क्या कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच प्रॉफिट विल बी अर्न। एक तो मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा और वो प्रॉफिट कितने सालों के लिए होगा, ये दो चीज मेरे को जानना इंपॉर्टेंट था। तो जब मेरे को एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट कैलकुलेट करना था तो मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। फ्यूचर को कभी भी तरीके से एडजस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, एस्टिमेट कर सकते हैं कि नहीं उससे इतना खरीदेंगे, उससे इतना बेचेंगे, उससे ये करेंगे, मेरा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं बोल सकते। पास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे ही कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पास्ट ईयर का जो डेटा अवेलेबल था 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 9 लाख, हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट क्या मानेंगे, पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी का क्या कर देंगे हम लोग, एवरेज। तो हम लोग एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट कैसे निकालें, 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाई 4। मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 4 लाख। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग फ्यूचर में कितना प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, 7 लाख। 7 लाख हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। कितने टाइम, ये हम लोग मिलकर डिसाइड किए कि चलो हम लोग 4 साल तो एटलीस्ट कमाएंगे ही। तो ये 7 लाख हम लोग कितने साल कमाने वाले हैं, 4 साल। ठीक है, तो हमारा गुडविल कितना निकल के आ गया, 7 लाख रुपए कमाने वाले हैं, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो मेरा गुडविल कितना निकल के आ गया, 7 लाख इंटू 4, 28 लाख। निकाले कैसे, एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, बट बुक्स में आपको डिफिनेशन मिलेगा कुछ ऐसा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। हम लोग भी एवरेज प्रॉफिट ही निकाले, लेकिन हम लोग लिख क्या रहे थे,
एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट। हम लोग निकाल रहे हैं एस्टिमेटेड फ्यूचर ही प्रॉफिट, लेकिन वो निकाल कैसे रहे हैं उसको, पास्ट ईयर के प्रॉफिट को एवरेज करके। ठीक है, तो हम लोग एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट किस लिए निकाले, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट इसलिए निकाले क्योंकि हम मेरे को फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट करना था। ठीक है, रियल टर्म में अगर डिफिनीशन मतलब कि फॉर्मूला पूछा जाए गुडविल का, तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना लोग फ्यूचर में कमाने वाले हैं और कितने दिन कमाने वाले हैं। ठीक है, अब तो इसका अलग फॉर्मूला होना चाहिए ना कि एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट निकाले तो कैसे निकाले। ठीक है, चलो यहां पे कंप्लीट हो गया। और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन सेकंड, इलस्ट्रेशन सेकंड। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को करना ये था कि मेरे को गुडविल कैलकुलेट करना था, और एज्यूम क्या किए थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना का एज्यूम किए, 4 ईयर्स की एज्यूम किए। ठीक है, पास्ट ईयर का प्रॉफिट्स का रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, ईयर 1 में 1 लाख कमाए, 2 में 2 लाख, 3 में 3 लाख, 4 में 4 लाख, 5 में 5 लाख। कितना आराम वाली जिंदगी है ना। मेरे को क्या निकालना है, गुडविल। मैंने निकाला गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आप लोग बताएं। गुडविल का एक्चुअल फॉर्मूला होना ये चाहिए कि एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये होना चाहिए। बट आप लोग ये लिखेंगे क्या, नहीं, जो बुक में दिया हुआ वही फॉलो करेंगे। ठीक है, जब हम बुक छापना स्टार्ट करेंगे तब फिर ऐसे लिखिएगा। अभी क्या फॉर्मूला है बुक में, और ऑथर आप लोग को क्या ही लिखते हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। दोनों सोचते हैं वही चीज, लेकिन दोनों लिखते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकाले क्या आप लोग, चलो निकालते हैं, इधर साइड में वर्किंग नोट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख। 1 जीरो ज्यादा हो गया, संभालना मेरे को, ठीक ना। डिवाइडेड बाई 4 5 इक्वल्स टू कितना हुआ, 3 लाख। मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया, 3 लाख। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि जो 3 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, हम लोग फ्यूचर में कितने ईयर्स तक मेंटेन करने वाले हैं, 4 ईयर्स तक मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, इनटू गुडविल इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 लाख। 1 जीरो फिर ज्यादा हो गया यार। ठीक है, मेरे को क्या करना है, एक इलस्ट्रेशन और करेंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और लिखो। एक इलस्ट्रेशन लिखने से पहले हेडिंग दे देना, वेटेड एवरेज मेथड। ऐसे रुक जाओ भाई, थोड़ा तो संभालो। इलस्ट्रेशन कौन सा हो गया, ये 3, इलस्ट्रेशन हो गया 3rd। वेटेड ठीक है, एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। कैलकुलेट गुडविल assuming number of year purchase to be 4 and weights 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 1 2 3 4 5। अब फिर से छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, मेरा कहानी सुनो, मेरा फीलिंग सुनो। ठीक है ना,
तुमको समझ में आ जाएगा वेटेड एवरेज मेथड। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट किए हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग एवरेज निकाले, ईयर 1 का जोड़े, ईयर 2 का जोड़े, ईयर 3 का जोड़े, ईयर 4 का प्रॉफिट जोड़े, ईयर 5 का प्रॉफिट जोड़े, डिवाइडेड बाई कर दिया क्या 5। मतलब जितना इंपॉर्टेंस हम लोग ईयर 1 को दे रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंस ईयर 5 को दे रहे हैं। दैट इज ओके टू ऑल ऑफ यू। जितना इंपॉर्टेंस हमने ईयर 1 को दिया उतना ही इंपॉर्टेंस कितने को दिया, ईयर 5 को दिया। अब एक बात बताना, ईयर 6 में जो प्रॉफिट होगा, ईयर 6 में जो प्रॉफिट होने वाला है, ईयर 6 में यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला है, इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग क्या, एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट। इसी को बोल रहे हैं ना, एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट, इसी को बोल रहे हैं एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट, ईयर 6 में जो प्रॉफिट होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ईयर 1 को जितना इंपॉर्टेंस दिए थे उतना इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, ईयर 5 को दे रहे हैं। दैट इज क्या, इसमें मतलब डिवाइडेड बाई 5 कर दिए, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस हम लोग दिए। बट दिल पे हाथ रख के बताओ कि ईयर 6 का प्रॉफिट किसके आसपास होना चाहिए, ईयर 5 के प्रॉफिट के आसपास कि ईयर 1 के प्रॉफिट के आसपास। ऑब्वियस है कि इसके आसपास होना चाहिए। कोई अगर ऐसा ही बोल सकता है कि नहीं नहीं सर ये फर्स्ट ईयर के आसपास होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब हम लोग एवरेज कर रहे हैं तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ईयर 5 को या ईयर 1 को? ईयर 5 को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ईयर 1 को भी मिलना चाहिए इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ईयर 1 को कोई रेलेवेंस ही नहीं है हम लोग के लाइफ में, ईयर 1 का भी है रेलेवेंस लेकिन कम रेलेवेंस है। तो अगर वेट दे, वजन दे, तो सबसे ज्यादा वजन किसको देंगे हम लोग, सबसे ज्यादा वजन किसको देंगे, ईयर 5 को देंगे। सबसे ज्यादा वजन हम लोग किसको देंगे, ईयर, अरे एक सेकेंड, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है, उतार लेना, हम पीडीएफ भेज देंगे, जो करना वो कर लेना। अब एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि वेट्स हम लोग क्या दे रहे हैं अब, वेट्स, सबसे ज्यादा वजन, वेट मतलब क्या होता है, वजन, किसको ज्यादा वजन मिलेगा, ईयर 5 को या ईयर 1 को, ईयर 5 को। तो हमारे पास वेट्स क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 को कितना वेट दें, सबसे ज्यादा कौन है, 5 वाला। 5 को वेट दिए हम लोग कितना, 5, और 1 को कितना वेट मिलेगा, 1। उसी तरीके से देख लो क्या क्या वेट्स है, 2 3 4, तो 2 3 4 डाल दो, 2 3 4। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट इसी टाइप का कैलकुलेशन करा था प्रोडक्ट वाला, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, वेट्स इंटू प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू वेट्स, ठीक है। कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख बोलने का मतलब ईयर 1 को हमने कितना इंपॉर्टेंस दिए, 1 लाख। ईयर 2 को 2 कितना इंपॉर्टेंस दिए, थोड़ा ज्यादा वजन दिए, उसके बाद वाला प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा ज्यादा वजन दिए, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, 4 लाख। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 लैक्स। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 लैक्स। 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 लैक्स। और 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 लैक्स। कोई ऐड कर दो, $55 लाख, 55 लैक्स। कितना गया, 55 लैक्स। एंड टोटल वेट्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 जोड़ो, 15। टोटल वेट्स कितना हो गया, 15। तो एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, निकल के आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला लिखो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट्स, प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वेट्स, टोटल वेट्स, WEIGHTS, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट लिख लो, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट्स। कोई निकालो, कैलकुलेट करो
कितना है 55 lakhs डिवाइडेड बाई 15 कितना है 3.67 lakhs, ठीक है, लगभग 3.67 lakhs है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू फिर से यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आता, लेकिन मेथड हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है, कितना है 3.67 इंटू 4 कितना आ जाएगा 14.68 lakhs, ठीक है। आज के लिए हम लोग गुडविल यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।